पहले डिमोनाइज करो, गाली गलौज दो। नहीं, पाकिस्तान सही कह रहा है, तो तुम पाकिस्तान चले क्यों नहीं जाते ना यार? भारत झूठा, भारत की फौज झूठी, भारत की सरकार झूठी, और तुम बड़े गंगा जल से धुले हुए तुलसी के पत्ते हो। नहीं मतलब तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने देश को इस तरह पीठ में छुरा घोंप रहे हैं आप। पाकिस्तान इस वक्त ये कहता है कि इस गली का गुंडा मैं हूं, मैं तय करूंगा और मैं बांग्लादेश और पाकिस्तान 2 वोटों के बिना पे बीसीसीआई को, आईसीसी को गिरा दूंगा। आई थिंक मोहसिन नकवी ने आके पहली बार पीसीबी से कोई ऐसा आया होगा, ये आई हैव टू गिव इट टू हिम, जिसने आके कहा आंख में आंख डाल के लड़ लेते हैं जी, और बंदा डर नहीं रहा। खबर यह है कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से बहुत से हथियार मिले, तुर्की से ड्रोन मिला और बांग्लादेश ने वो तुर्की से मिला ड्रोन भारत और बांग्लादेश सीमा पर तैनात कर दिया है। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर किलर ड्रोन तैनात कर दिए गए। जैसे जैसे पाकिस्तान बांग्लादेश के करीब आया, हथियार देने लगा, भारत के साथ टेंशन और बढ़ रही है। हमारा पड़ोसी देश चीन स्टेल्थ लड़ाकू विमान तैयार कर चुका है और ऑलरेडी पाकिस्तान को देने को भी तैयार है। बल्कि कल ही खबर आई है कि फास्ट ट्रैक बेसिस पर इन स्टेल्थ लड़ाकू विमानों की डिलीवरी वो पाकिस्तान को करेगा। यानी कि भारत को 2 तरफ से घेरने की तैयारी है स्टेल्थ हथियारों से। और समस्या ये है, पड़ोस में डर का माहौल बढ़ता जा रहा। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी बांग्लादेश में मुतहर्रिक इंतहाई जदीद हथियारों की भारी खेप बांग्लादेश पहुंचा दी गई। बहरी जहाजों के जरिए जदीद हथियारों की पहली खेप बांग्लादेश को मौसूल। मजीद बहरी जहाज बांग्लादेश रवाना। बांग्लादेश सरहद पर तुर्क ड्रोन तैनात। सरहद पर कशीदगी। बांग्लादेश भारत पर हमला कर सकता है। भारतीय मीडिया का वावेला। पाकिस्तान के JF-17 लड़ाका तैयारे आलमी हथियारों की मार्केट में धूम मचा रहे हैं। 13 मुमालिक जिनमें सऊदी अरब, इंडोनेशिया और बांग्लादेश शामिल हैं, सरगर्म मुज़ाकरात में हैं। जंग में आजमूदा कारकर्दगी और कम कीमत ने खरीदारों को मुतबादिल फराहम करके सबको हैरान कर दिया है। अरे इसने तो यहाँ तक कह दिया कि राफेल डील मुलतवी हो गई। पड़ोस में मोहसिन नकवी का खौफ चल रहा। पाकिस्तान क्रिकेट का गुंडा बन चुका है। मोहसिन नकवी आंखों में आंखें डालकर धमकी देता। पीसीबी में पहली बार कोई ऐसा चेयरमैन आया है जो भारत और आईसीसी की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। विक्रांत गुप्ता। जब बाहर का दुश्मन हमला करता है उस वक्त हम आपस में लड़ते नहीं, फूट नहीं डालते, एकजुट होकर लड़ते हैं बाहरी खतरे से। बिल्कुल। लेकिन यहां हमने एक नया तमाशा देखा है। पाकिस्तान सही कह रहा है, भारत झूठ बोल रहा है। ये कहां से आवाजें आ रही? हमारी ऑपोजिशन से। जी ठीक है। और सबसे ज्यादा जरूरत है 5th जनरेशन फाइटर की। हम कह रहे हैं नहीं साहब हम तो अपना बनाएंगे, बड़ी अच्छी बात है, अपना बनना चाहिए, बहुत जरूरत है कि अपना बने। लेकिन साहब एक प्रॉब्लम है, हमारा आमका अभी जो चालू हुआ है वो कह रहे 10 साल कम से कम लगेंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के फाइटर पायलट आज के दिन चीन में हैं और J-35 जहाजों पे ट्रेनिंग कर रहे हैं। इस साल अगले साल वो J-35 आ जाएंगे। 5th जनरेशन फाइटर चीन की एयरफोर्स के पास PLAAF जो है उसके पास कोई 350 5th जनरेशन फाइटर्स हैं और 6th जनरेशन फाइटर बनाना शुरू कर रहा है। आपको लड़ना है चीन से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और अपने घर में छुपे हुए गद्दारों। हमने 12 में से 11 एयर बेसिस को ईंट से ईंट बजा दी। ये देख लीजिए एविडेंस। नहीं, पाकिस्तान सही कह रहा है, तो तुम पाकिस्तान चले क्यों नहीं जाते ना यार? हमको भी राहत दो, पासपोर्ट बदलो अपना यार, और दफा हो, द फास्टर द बेटर। इतना प्यार है पाकिस्तान से तो वहां जाइए जहां समझो हमें वहीं भी दिल हो जहां हमारा। तो आप जाइए पाकिस्तान के पास। अगर आपका हर नारा पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा तो दफा होइए ना, छोड़ दीजिए इस भारत को, आपको इतनी नफरत है उससे। तो रफाल 20 साल पहले आ जाने चाहिए थे। लटका लटका के साहब आज ऐसी हालत कर दी है कि ऑन पेपर
हमारी एयरफोर्स होनी चाहिए, आप समझ लीजिए 42 स्क्वाड्रंस की। कितने स्क्वाड्रंस की है आज के दिन मालूम है आपको? 29। पाकिस्तान की एयरफोर्स कितने स्क्वाड्रन की है? 25। तो क्या आप पाकिस्तान से बराबरी करना चाहते हैं? और कल बोलेंगे नहीं जी पाकिस्तान भी आगे निकल लिया, उसने तो F-35 खरीद लिए चीन से, तो अब हम क्या बांग्लादेश से बराबरी करेंगे? नहीं, मतलब हम सो क्यों रहे हैं? बड़ा खर्चा हो रहा है फौज पे, बड़ा खर्चा हो रहा है, कम करो कम करो। अरे आप अपना माहौल देख रहे हैं? जी बिल्कुल। फौज रिपब्लिक डे परेड करने के लिए नहीं है सिर्फ, फौज लड़ने के लिए। खतरा जब बढ़ता है तो फौज बढ़ाई जाती है, काटी नहीं जाती, घटाई नहीं जाती। ठीक है साहब, सशक्त की जाती है, ताकतवर बनाई जाती है। तो थैंक गॉड अब हम लोग जाग गए हैं और अब ये प्रक्रिया बहुत लेट शुरू हो गई है, बट बेटर लेट देन नेवर। चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने अपनी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कह दिया है कि वर्ल्ड कप की तैयारियां बंद कर दो। ये लोग वहां पे टाइयां और पैंटें पहन के सूट लगा के चले जाते हैं, कभी वो इंदौर बैठते हैं, कभी कहां बैठते हैं, मैच देखने का इन सबको बड़ा वो है, टाइयां लगा के। बीसीसीआई व्हाट आर दे डूइंग? पाकिस्तान अगर ये सब करने जा रहा है या कह रहा है, डू यू रियली थिंक कि वो कर सकते हैं? इतनी बड़ी बगावत करा देंगे क्रिकेट में? वो कर सकते हैं? प्लेयरों को ये कहा जाता है हाथ मत मिलाओ, जब भी मत डालो, बट बिजनेस आप कर रहे हो, ईंट से ईंट बजा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैं कुछ हैरान होता हूं कि जब इंसान इस तरह की बेइज्जती करवाता है तो थोड़े दिन तो यार अपने घर में चुपचाप बैठा। टोकनिज्म के अलावा ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। वाई आर दे सो डिपेंडेंट कि जी जय शाह जो आईसीसी भी चलाएं और इंडियन क्रिकेट का भी एक छोटा छोटा मसला सॉल्व करे, वो नहीं होगा। प्रॉब्लम चल रही है या आग लगी हुई है, उसमें आप नमक डालने का ही काम कर रहे हो। पर अगर सर इस तरह की बातें आ रही हैं, क्या आईसीसी मतलब सबने बहुत ज्यादा अंडर वैल्यू कर दिया है क्या आईसीसी को, कि कोई भी आएगा कुछ भी बोलेगा, इस तरह की बातें भी चलेंगी? मिला और बांग्लादेश ने वो तुर्की से मिला ड्रोन भारत और बांग्लादेश सीमा पर तैनात कर दिया है। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर किलर ड्रोन तैनात कर दिए गए। जैसे जैसे पाकिस्तान बांग्लादेश के करीब आया, हथियार देने लगा, भारत के साथ टेंशन और बढ़ रही है और तुर्की का ये ड्रोन भारत की सीमा पर नजर रख रहा है। आखिर बांग्लादेश को ये ताकत कौन दे रहा है? बांग्लादेश को ये हिम्मत कहां से मिल रही है? ये ताकत यहां से मिल रही है। बांग्लादेश को जो गले लगा रहा है वही ताकत दे रहा है जो भारत का दुश्मन है। पिछले दिनों खबर आई कि बाकायदा शिप के जरिए कंसाइनमेंट और खेप पहुंची है हथियारों की। पाकिस्तान ने हथियार भेजे बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने पाक से हथियार खरीदने की दरअसल सलाह दी कि हथियार खरीद लो। इसके बाद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी एक्टिव हो गई। पाकिस्तान सरकार को बांग्लादेश को हथियार देने की सलाह दी गई, चाहे बांग्लादेश जितना भी पैसा दे उसे हथियार दे दिया जाए। पहली बार बांग्लादेश ने सीधे पाकिस्तान से हथियार मांगे थे। पाक से हथियारों की खेप चटगांव बंदरगाह पहुंची। इसमें 50,000 राउंड गोला बारूद था, 3,000 यूनिट टैंक के गोला बारूद लिए गए हैं, 50 टन आरडीएक्स विस्फोटक लिया गया है, 20,000 राउंड गोला बारूद और मंगाया गया। सेना के बड़े अधिकारियों का कुछ ऐसा बयान आया कि लगा कि सेना भी चुनाव लड़ने वाली है। बिना किसी प्रोवोकेशन के, बिना किसी वजह के वो पड़ोसी मुल्क को धमकियां दे रहे थे और हम देखने लगे, आगे पीछे ढूंढने लगे कि क्या कुछ घटना घटी है जिस वजह से उनको इस तरह के सियासी ऐसा बयान जो बड़की मारना है जिसे हम कहते हैं, उस तरह का बयान वो देने लगे। तो सेना भी क्या अपनी कोई कॉन्स्टिट्यूंसी बना रही है या सेना चुनाव लड़ने वाली है? क्या हो? सेना 2014 के बाद से थोड़ा नए रंग में आ गई है। ऐसा लगता है जैसे मोदी जी जो हैं वो सेना में चले गए हैं, कुछ सैनिक शायद पॉलिटिक्स की तरफ अपना रुझान रखते हैं। जिस प्रकार से पाकिस्तान को लेकर के भारत में आम जनजीवन में राजनेता लोग बात करते हैं, मैं कई ऐसे अधिकारियों को जानता हूं, सेना के अधिकारियों को, जो उसी तर्ज पे, उसी लय में अब बोलना शुरू कर चुके हैं। वो भूल गए हैं कि वो भारत माता की सेवा कर रहे हैं, संविधान और फौज की सेवा कर रहे हैं। कुछ लोगों को ये लगने लगा है कि वो बीजेपी की सेवा कर रहे हैं, कि जनरल है, मेजर जनरल है, रिटायर्ड, इस टाइप के जो लोग होते हैं रिटायर्ड वाले, इन्होंने टीवी पे आना शुरू किया। टीवी की डिबेट्स में आपने सुना ही, आप लोगों ने देखा ही कि किस तरीके की भाषा, किस तरीके का मस्कुलर पेट्रियोटिज्म इन लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया। पाकिस्तान को ये कर देंगे, पाकिस्तान को, ये इनका जो एजेंडा हिंदुस्तान पाकिस्तान वाला था, ये यहाँ भी लगाया गया। ये बिल्कुल गलत तरीका है। अब मोदी जी की बातें कोई सुनता नहीं है। देखिए, राजनाथ सिंह जी हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, उनकी बात तो कभी सुनाई नहीं देती ना, वो कहीं वो नींबू मिर्ची लगाए राफेल में, उसके सिवाय तो कुछ हमने देखा नहीं उनका कुछ बात होते हुए। अब अमित शाह तो खैर घुसपैठ ही नहीं रोक पा रहे अपनी, खुद ही मान लिया कि घुसपैठ होनी है।
मोदी जी का सेना के साथ जो तालमेल है वो काफी हद तक पब्लिकली बिगड़ चुका है। अंदर कुछ भी हो, पब्लिक में जो छवि रही है पिछले कुछ सालों से कि मोदी जी मतलब सेना और सेना मतलब मोदी जी, ये अब नहीं हो रहा है। इसके कई कारण हैं। हाल में कई सेना अध्यक्षों ने अलग अलग समय पे ऐसे ऐसे बयान दिए हैं, जैसे कि हवाई जहाज की खरीद फरोख्त के ऊपर आज वायुसेना की क्या कमजोर परिस्थिति है, इसको कौन कौन जिम्मेदारी लेगा? नेहरू जी तो नहीं लेंगे, इंदिरा जी तो नहीं लेंगी। 11 साल से सरकार चला रहे मोदी जी, इन्हीं की जिम्मेदारी है। HAL नहीं चला पा रहे, इनकी जिम्मेदारी है। MiG-21 फेज आउट कर दिया, लेकिन तेजस मार्क 2 कहीं दिख नहीं रहा। अभी राफेल का 114 नए विमानों को खरीदने का इन्होंने बात किया था, आपको जान के हैरानी होगी वो स्थगित हो गया, पोस्टपोन हो गया है। तो इस प्रकार की चीजें जो ये कर रहे हैं, इससे सेना के अंदर, फौज के अंदर मनोबल कम हो रहा है। तो ऐसे माहौल में जिम्मेदारी कौन लेगा? मोदी जी को लेनी चाहिए। सारे अच्छे काम अगर किए हों तो मोदी जी, और सारे बुरे काम नेहरू जी, ये तो नहीं चलेगा। तो अब क्योंकि इनकी कोई सुन नहीं रहा, इनकी बातों में कोई वजन नहीं रहा, तो ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे जो कुछ भी हुआ, उसके बाद कुछ सेना अधिकारियों ने, खास करके सीडीएस साहब ने, अभी जो मैस्कुलर चीज उन्होंने दिखाया कि मैं मसलमैन हूं और पाकिस्तान का तो ये हाल कर देंगे और हुआ, ये सब पॉलिटिकल बातें हो गई हैं। मैं ना, इनसे पहले आपने अनिल रावत को भी बिपिन रावत को भी सुना था, वो भी ऐसी मस्कुलर बातें करते थे, हकीकत से बहुत दूर। इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान में असीम सत्ता हासिल करने वाले सपने देख रहे हैं। मौका कोई भी हो, मंच कोई भी हो, देश की स्थिति जैसी भी हो, असीम मुनीर सिर्फ अपने हितों के बारे में सोचते हैं। असीम मुनीर के नए बयान में मजहबी आग और नफरती चिंगारियां हैं। पाकिस्तान के लाहौर में एक अखबार को दिए इंटरव्यू में मुनीर ने फिर से यह साबित कर दिया है कि वो इस्लाम को हथियार बनाकर असली मकसद पूरा करेंगे। ऐसे शब्दों और ऐसे भाषणों के बाद मुनीर को कट्टरपंथी मौलाना कहा जा रहा है। उनकी छवि फील्ड मार्शल से ज्यादा मजहबी तकरीरें देने वाले मौलाना की बन गई है। ऐसा लगता है कि मुनीर को हर फ्रंट पर पिट रही अपनी सेना की चिंता नहीं है, बल्कि अपना मकसद पूरा करने की चिंता है। इसी वजह से अब फील्ड मार्शल मुनीर के अंदर मौलाना मुनीर एक्टिव हो गया है। जब आप मुनीर के एक एक शब्द के बारे में जानेंगे तो समझ जाएंगे कि उन्हें क्यों मौलाना कहा जा रहा है। कल हमने इसी शो में दिखाया था कि पाकिस्तान में नवाज शरीफ के नाती की शादी कैसे चर्चा में थी। शाही शौक, महंगी ड्रेस, भारतीय डिजाइनर लहंगे को लेकर पूरे पाकिस्तान में विवाद हुआ। अब नवाज शरीफ के नाती जुनैद सफदर के वलीमा यानी रिसेप्शन को लेकर विवाद हो रहा है। इसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है क्योंकि इसी फंक्शन में पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर ने कट्टर मौलाना वाली तकरीरें दी।